गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 116वां सर्ग। सीता को श्री राम को उपलब्ध पूर्ण उत्तर देकर सतीत्व को परीक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश करना। श्री रघुनाथ जी के रोषपूर्वक जब इस तरह रोंगटे खड़े कर देने वाली कठोर बातें कही, तब उसे सुनकर विदेह कुमारी सीता के मन में बड़ी व्यथा हुई। इतने बड़े जन समुदाय में अपने स्वामी के मुँह से ऐसे भयंकर बात, जो पहले कभी कानों में नहीं पड़ी, सुनकर मिथिलेश कुमारी लाज से गड़ गई। वह बाणों से पीड़ित होकर जनक किशोरी अपने अंगों में विलीन से होने लगी। उनको नेत्रों से आंसू का प्रबल प्रभाव जारी था। नेत्रों से जल से भीगे हुए अपने पति को मुख को अंचल से पोंछते हुए धीरे धीरे गदगद वाणी में पतिदेव से इस प्रकार बोले, वीर, आप ऐसे कठोर, अनुचित, कटु और रूखी बातें मुझे क्यों सुना रहे हैं? जैसे कोई निम्न श्रेणी का पुरुष निम्न कोटि का स्त्री से न कहने योग्य बात भी कह डालता है, उसी तरह आप भी मुझसे कह रहे हैं। महाबाहो, आप मुझ पर जैसा समझते हैं वैसा मैं नहीं हूँ। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं अपने सदाचार की शपथ कहती हूँ। मैं संदेह के योग्य नहीं हूँ। नीच श्रेणी के स्त्रियों का आचरण देखकर यदि आप समूचे स्त्री जाति पर संदेह करते हैं तो यह उचित नहीं है। यदि आपने मुझे अच्छी तरह परख लिया तो भी अपने संदेह को मन से निकाल लीजिए। प्रभु, रावण के शरीर से जो मेरे शरीर का स्पर्श हो गया, उससे मेरी विवशता का ही कारण है। मैंने स्वेच्छा से ऐसा नहीं किया था। इससे मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है। जो मेरे अधीन है वो मेरा हृदय सदा आप में ही लगा रहता है। उस पर दूसरा कोई अधिकार नहीं कर सकता। परंतु मेरा अंग तो पराधीन थे। उनका यदि दूसरे से स्पर्श हो गया तो मैं विवश अबला क्या कर सकती हूँ? दूसरों को मान देने वाला प्राणनाथ, हम दोनों का परस्पर अनुराग सदा साथ साथ बढ़ा है। हमें सदा एक साथ रहते हैं। इतने पर भी यदि आपने मुझे अच्छी तरह नहीं समझा तो मैं सदा के लिए मारी गई। महाराज, लंका में मुझे देखने के लिए जब आपने महावीर हनुमान जी को भेजा था, उसी समय मुझे क्यों नहीं त्याग दिया? उस समय बानरवीर हनुमान जी के मुख से आपके सामने द्वारा त्याग के बात सुनकर तत्काल इनके सामने मैंने इनके अपने प्राणों का परित्याग कर दिया रहता। फिर इस प्रकार अपने जीवन को संकट में डालकर आपको युद्ध आदि का व्यर्थ परिश्रम नहीं करना पड़ता, तथा आप लोग के मित्र लोग भी अकारण कष्ट नहीं उठाते। निरीप श्रेष्ठ, आपने ओछे मनुष्य के भांति केवल लोष का अनुसरण करके मेरे शील स्वभाव का विचार छोड़कर केवल निम्न कोटि के स्त्रियों का स्वभाव को ही अपने सामने रखा। सदाचार के मर्म को जानने वाला देवता राजा जनक के यज्ञ भूमि से आविर्भूत होने के कारण मुझे जानकी कहकर पुकारा जाता है। वास्तव में मुझे जनक से नहीं, मैं भूतल से प्रकट हुई हूँ। साधारण मनुष्य जाति से विलक्षण हूँ, दिव्य हूँ। उसी तरह मेरा आचार विचार भी अलौकिक एवं दिव्य है। मुझे चारित्रिक बल विद्यमान है, परंतु मुझे अपनी इन विशेषताओं का अधिक महत्व नहीं दिया। इन सबको आपके सामने नहीं रखा। बाल्य अवस्था में आपने मेरा परिग्रहण किया है, इसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया। आपके प्रति मेरे हृदय में जो भक्ति है, मुझमें जो शील है, वह सब आपने पीछे ढकेल दिया, एक ही साथ भुला दिया। इतना कहते हुए सीता का गला भराया। वो रोती हुई, आंसू बहाते हुए, दुखी हुई, चिंतामग्न होकर बैठे हुए लक्ष्मण से गदगद वाणी बोली, सुमित्रा नंदन, मेरे लिए चिता तैयार कर दो। मेरे इस दुख की यही दवा है। मिथ्या कलंक से कलंकित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। मेरे स्वामी मेरे गुणों से प्रसन्न नहीं है। इन्होंने भरी सभा में मेरा परित्याग किया है। ऐसी दशा में मेरे लिए जो उचित मार्ग है, उस पर जाने के लिए मैं अग्नि का प्रवेश करूँगी। विधिनंदिनी ऐसा के कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अमर्ष के वशीभूत होकर श्री रामचंद्र जी को देखा। उनसे सीता जी का अपमान सहा नहीं गया, परंतु श्री राम जी के इशारे से सूचित होने वाले उनके हृदय हार्दिक अभिप्राय को जानकर पराक्रमी लक्ष्मण उनकी सम्मति से चीता तैयार की। उसी समय श्री रघुनाथ जी प्रलयकाली संहारकारी जमराज के समान लोगों में भय उत्पन्न कर रहे थे। उनका कोई भी मित्र उन्हें समझाने, कुछ कहने अथवा कुछ देखने का साहस नहीं कर चुका। भगवान श्री राम सिर झुकाए खड़े थे। उसी अवस्था में सीता जी ने परिक्रमा की। इसके बाद वो प्रज्वलित अग्नि के पास गए। वहाँ देवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रणाम करके मिथिलेश कुमारी ने दोनों हाथों जोड़कर अग्निदेव के समीप इस प्रकार कहा, यदि मेरा हृदय कभी भी इस क्षण के लिए श्री रघुनाथ जी से दूर नहीं हुआ तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरे सब ओर से रक्षा करे। मेरा चरित्र शुद्ध है, फिर भी श्री रघुनाथ जी मुझे दूषित समझ रहे हैं। यदि मैं सर्वथा निष्कलंक हूँ तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। यदि मेरे मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता से रघुनाथ जी का अतिक्रमण नहीं किया तो अग्निदेव मेरे रक्षा करें। यदि भगवान सूर्य, वायु, चंद्रमा
दिशा, दिन रात, संध्या, पृथ्वी दे और अन्य देवता भी मुझे शुद्ध चरित्र से युक्त जानते हो, तो अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। ऐसा कहकर विदेह राजकुमारी ने अग्निदेव की परिक्रमा की और निसंदेह चित्त से प्रज्वलित अग्नि में समा गई। बादलों और विद्युत से भरे हुए वहाँ के महान जन समुदाय ने उस दीप्तिमती मिथिलेश कुमारी को जलती हुई आग में प्रवेश करते हुए देखा। तापते हुए नूतन स्वर्ण के समान कांति वाली सीता आग में तपाकर शुद्ध किए हुए स्वर्ण के आभूषण से विभूषित थे। उन सब लोगों के निकट देखते देखते वह जलती हुई आग में कूद पड़ी। सोने की बनी हुई बेदी के समान कांति वाले विशाल लोचना सीता देवी को संपूर्ण भूतों ने आग में गिरते देखा। ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों ने देखा जैसे यज्ञ में पूर्णाहुति का होम होता है, उसी प्रकार महाभागा सीता जल्दी आग में प्रवेश कर रही। जैसे यज्ञों में मंत्रों द्वारा की गई वसुधारा की आहुति दी जाती है, उसी प्रकार दिव्य आभूषणों से विभूषित सीता की आग में गिरते देखकर वहाँ आई वे सभी स्त्रियां चीख उठी। तीनों लोकों के दिव्य प्राणी, ऋषि, देवता, गंधर्व तथा दानव भी ने भी भगवती सीता को आग में गिरते देखा, मानो स्वर्ग से कोई देवी शापग्रस्त होकर नरक में गिरी है। उसके अग्नि में प्रवेश करते देखकर राक्षस और बानर जोर जोर से हाहाकार करने लगे। उनका अद्भुत आर्तनाद चारों ओर गूंज उठा। इसी प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित तारसमय आदि काव्य के युद्ध कांड में 116वां सर्ग पूरा हुआ।